बन्नू में पुलिस सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पुलिस की फायरिंग से 8 दहशतगर्द हलाक, 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया, एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर पुलिस और सीटीडी की पूरी टीम को सलाम। सीटीडी बलूचिस्तान के बहादुर सपूतों पर नाज है। आईजी जुल्फकार हमीद का कहना है कि फितनतुल खवारिज और आम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान अमरीका की भेजी गई तजावीज़ पर रद्दअमल देने के करीब है। पाकिस्तानी क़यादत ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सरगर्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दीगर आला ईरानी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राबते में हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहा कि अगर ईरान ने आबनाए होर्मुज़ न खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को कुछ तो करना पड़ेगा। ईरान को टोल टैक्स निज़ाम से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हमारे मुल्क के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान के हुकूक को तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मजीद नाकामियों का बायस बनेगी। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा का रद्द-ए-अमल। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमायां हैं। सिफारतकारी में वक्त लगता है। इस वक्त जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात में जाने की कोशिश की तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में चीन के शहर हैंगजू रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा खौजा और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हैंगजू में जेजेंग सूबे की पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। चीन के सूबे शांजी में कोयले की कान में गैस लीकेज के बायस धमाका। अमवात की तादाद 90 तक जा पहुंची। इमदादी कार्रवाइयां जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का हादसे की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। लापता अफराद की फौरी तलाश की हिदायत। चीनी हुक्काम ने धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 247 कानकन ड्यूटी पर मौजूद थे। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ कमसिन लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जाम बहक हो गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रिक्शे का पीछा करने के लिए गया था, वापस नहीं आया। जाम बहक लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई।
बरतानिया का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉनथन पावेल की मुलाकात। सिक्योरिटी, तजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि पाक बरतानिया दो तरफा तजारत गुज़श्ता साल $6 अरब से बढ़कर अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बरतानिया की 200 से ज़ायद कंपनियाँ पाकिस्तान में फ़ाल हैं। मजमूई सरमायाकारी 910 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। बरतानवी कंपनियां पाकिस्तान में रोजगार, टेक्नोलॉजी में मुंतकली, टैक्स रेवेन्यू और बरामदात के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ईरान जंग के बाइस मौशी मुश्किलात। 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी खबररसा इदारे ने एक अंदरूनी दस्तावेज के हवाले से कहना है ईरान जंग के आगाज के बाद से 27 ममालिक ने आलमी बैंक से रुजू किया है ताकि ईरान जंग के उनकी मईशतों पर पड़ने वाले असरात के बाइस मदद ली जा सके। दस्तावेज में उन ममालिक का नाम नहीं दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के मामले में तबसरा करने से गुरेज आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने गुज़श्ता माह कहा था कि बहरान से निमटने के लिए इदारा मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग तक रसाई फराहम करेगा। भारतीय चीफ जस्टिस ने भारतीय नौजवानों को लाल बेग से तशबीह दे दी, निखट्टू और बेकार करार दे दिया। कहा नौजवानों को करने को कोई काम नहीं, सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, माशरे की जोकों के साथ मिलकर निज़ाम पर तनकीद करते हैं, हुकूमत मुखालिफ बन जाते हैं। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान पर नौजवानों का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। 6 दिनों में बीजेपी से दुगने फॉलोअर्स हासिल कर लिए। 2 लाख से ज़्यादा नौजवान पार्टी में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर ने बीजेपी पर धमकियां देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मोदी के हामी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया। मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने एक अकाउंट बंद करा दिया तो कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट सामने आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी ने मुआशरे में जहर फैलाने की कोशिश की। सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। हम सिंध से मुनशियात का खात्मा करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मेरिट के मुताबिक ट्रेनिंग, लाइसेंस और फ्री में स्कूटीज तकसीम कर रही है। अब तक 25,000 खवातीन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कई अजला में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। माहिरीन के शहरियों को धूप से बचने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और गोश्त खाने में एतदाल की हिदायत।